अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो डड्डू चार्जर यानी कि सदका टाउन के ओनर की वाईफाई कौन डड्डू चार्जर है। फिर याद दिलवा दो अपने बहन भाइयों को, कहीं मेरे बहन भाई समझे कि मैं भूल गई इन पे वीडियो बनाना। भूली नहीं, इनकी करतूतें हम देखते रहते हैं। लेकिन क्या करें बहन भाइयों, इन्हों का खानदान इन्ना वड्डा इन्हों का खानदान। कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी किसी की सच्चाई सामने लाने में, कभी किसी की सच्चाई सामने लाने में। क्योंकि हमारे बहन भाई भी जो मुझसे रब्ता करते हैं फिर वो बताते हैं इनकी करतूतें। रुबीना बहन जाए फला चैनल देखें, इनका अरफला की वीडियो देखें, अरफला की वीडियो देखें, तो भाई फिर किस किस पे रिएक्शन दें। फिर रिएक्शन देने के लिए हमें आना ही पड़ता है। क्यों कि बात तो सच होती है, मगर बात इनके लिए रुसवाई की होती है। लेकिन बहन भाइयों, शर्मिंदगी भी उन्हीं लोगों को होती है जिनके पास शर्म नाम की कोई चीज़ हो। लेकिन जो बेगैरत लोग हैं उनके पास शर्म भी नहीं होती, क्योंकि वो होते ही बेगैरत है। टेंशन नहीं लेनी है तो सारे ही पड़े जाएंगे। तो बहन भाई, कभी तो डड्डू चार्जर की लत टूट गई, कभी डड्डू चार्जर जो है ना बेहोश हो गई, कभी डड्डू चार्जर ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ के फिर वीडियो बनाई गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने तो कह दिया था अल्लाह इसकी मगफरत फरमाना, क्योंकि इन्होंने दुनिया में बड़े गुनाह किए हैं, बहुत सारी इन्होंने करतूतें ऐसी की हैं, बहुत सारे इन्होंने झूठ बोले, बहुत से लोगों का दिल दुखाया, बहुत सी बहन बेटियों को इन्होंने गालियाँ दी। लेकिन बुराई इतनी जल्दी कहाँ मरती है। बुराई भी कहती है नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी, मैं इतनी जल्दी दुनिया का पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बुराई हूँ। लेकिन ये बुराइयों की भी जड़ है, जिन्हों किया जाता है ना पंजाबी च कहते मुड है, लेकिन कुछ भी है तो बगैरत, है तो डिजिटल तवाइफें इनकी होते। क्योंकि जैसे परसों आप लोगों ने देखा है रोते हुए, ये तो वही बात हो गई बोबो नन्ना मुर्गा, लेकिन आंख में एक आंसू नहीं। हाय बोबो दादा मुर्गा, लेकिन आंख में एक आंसू नहीं। खाला मरी 3 दिन पहले, तीसरे दिन इनको वीडियो लगानी सूझी। हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं चला कि हमारी खाला जो सी है ना इस दुनिया जहाँ से रुखसत हो गई बेचारी। लेकिन जब उसका हिसाब किताब भी हो गया, उसके बाद इनको रोना याद आया। पहले बेगम को वो अनारकली बनाकर पूरे घर में घुमाया, आगे पीछे इधर उधर, उसके कैमरा नीचे ऊपर लगाकर फिर एक छोटा सा क्लिप बना दिया ठी 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 करते हुए। क्योंकि जैसे इसको मैंने नाम इसका रखा हुआ है ठंडी जनानी, क्योंकि ठंडे तरीके से ये रोती है, बड़े मुतमईन तरीके से ये रोकर दिखाता है अपनी वीडियो में। फिर कहता है कि मैं कैसे पहचाना जाता हूँ कि मैं ये हूँ। भाई तेरी करतूतें बताती हैं कि तू ये है। तूने आज तक क्या प्रमोट किया? कल उसकी लत टूटी, आज वो टूटना शुरू हो गई। फिर परसों तुम्हारी अम्मा वो खाला मरी, फिर तुम्हारी मेकअप के साथ, फुल मेकअप के साथ तुम्हारी वीडियो बनी। एंड पे जाके तूने कहा जी पता नहीं अम्मा जाती हैं, अब्बा जी जाते हैं, गए हैं कि नहीं गए, क्योंकि तुम्हें इतना ही नहीं पता तुम्हारे घर की फौतगी। लेकिन अम्मा की लैन जाती, अम्मा दी तो दूजी माँ दे विचों भैन सी ना, क्योंकि उसकी अम्मा तो पहले मर गई थी, उसके बाद तेरी नानी ने फिर दूसरी शादी की थी। याद आया कि नहीं आया? अगर याद ना हो तो मैं अपने बहन भाइयों को बता दूं, इसकी सुख तेली थी। अगर देखा जाए बाप की तो उससे तो सगी थी। डड्डू चार्जर ने भी बता दिया कि वो मत रही थी। तो डड्डू चार्जर तू जब अपनी उधर गई आयशा के घर अम्ब चूपने के लिए, वहाँ तूने एक गुड्डी उठाई। अब सोफे पे तो मैं भी बैठती हूँ, सोफे पे तो क्या कहते से फौजिया सिस्टर भी बैठती है। लेकिन हमें छोड़ो, तूने जो गुड्डी का कहा कि ये देखो जी किसके साथ इसकी शक्ल मिल रही है, वो सोफे पे जो बैठती है उनके उसके साथ इनकी शक्ल मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मैं तुझे बता दूँ, तेरा जो सा खस बैठा है ना सोफे पे ज्यादा वही बैठता है। और जब तू सोफे पे तू खुद बैठती है ना, वो ऐसे करके तेरे वो पछवाड़े सारे नजर आ जाते हैं। जैसे वो पश्तो फिल्मों में लिया जाता है ना सीन है, नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि उनका सीन जो है ऐसे नीचे से स्टार्ट होता है।
तो बहन भाइयों माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये खुद ही इतने घटिया लोग हैं, फिर इन पे बात करनी बनती है। लेकिन डड्डू चाचा ने कहा घर मेरा है तू जा, लेकिन बात आई 15 देगों की, तो 15 देगें क्या करेंगी तुम्हारे खानदान में? ओए इट पुट्टो तुम्हारा खानदान यूट्यूबर है, इट पुट्टो पत्थर पुट्टो, तुम्हारे नीचे जैसे वो घोंसले निकलते हैं ना, इस तरीके से वो सांपों बिच्छुओं के जैसे गुंछे निकलते हैं, इस तरह तो तुम्हारा इट पुटो तुम्हारे चैनल सामने आते हैं। तुम्हारा पूरा खानदान टिकटॉक पे है, तुम्हारा पूरा खानदान बिगो पे है, तुम्हारा पूरा खानदान फेसबुक पे है, पूरा खानदान इंस्टा पे मौजूद है, पूरा खानदान ही तुम्हारा यहाँ पर अपनी छोटी बड़ियाँ पेश कर रहा है। लेकिन फिर तुम कहते हो कि हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। तो बहन भाइयों ये इनकी शराफत है। 24 घंटे की कुत्ता कुत्ती का खेड़, घर में तमाशा। लेकिन अगर डड्डू चार्जर को देखा जाए तो डड्डू चार्जर भी कहती है कि मैं कोई यहाँ नुकरानी बनकर आई थी। ओए और डड्डू के मुंह वाली हो मेंढ की, और बस का तेरे पैदा होने पे भी लानत, क्योंकि जिस अम्मा ने तुझे पैदा किया ना उसने तेरी तरबियत ही नहीं की, क्योंकि उसकी खुद की बेचारी की तरबियत नहीं हुई, तो तेरी तरबियत क्या करती, क्योंकि वो तो खुद छोटी सी थी। चाचा फजलू की बेगम सदाबहार बीबी तेरी अम्मा, वो तो अभी इतनी सी थी जब उसकी शादी हो गई, जब वो इतनी सी तो उसके पेट में तू पड़ गई, वो तुझे खिलाती फिरती रह गई, क्योंकि उसकी तो अभी खुद गुड्डा गुड्डियों के साथ खेलने की उम्र है। तो तेरी तरबियत वो क्या करती। लेकिन तू क्या कहती कि मैं लेडी डियाना हूँ, मैं लेडी डियाना चार्ल्स के घर पे वो ब्याही जाती। और बीबी तू भी आधी तितर आधी बटेर, तेरा खसम भी आधा तितर आधा बटेर। और वही बात यहाँ पे ब्रांड तो कहता है कि मेरी बेगम की आंखें प्यारी हैं या मेरी प्यारी हैं, तो तूने बेगम की आंखें क्या पता नहीं कहाँ की आंख दिखाकर तो तू वायरल हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कहता है कि यहाँ पे इसके फैन ज्यादा है या मेरे फैन ज्यादा है। ते काका तेरी बुढ़ी दे फैन और डिजिटल दलाल तेरी बुढ़ी दे फैन ज्यादा है, क्योंकि जब तू कल्ला यख मार रहा था कोई व्यूज नहीं आते थे। जब तू डड्डू चार्जर को लेकर आया, असमा ज़ुहैब वालों को दुआ दो कि उन्होंने तुम्हें प्रमोट किया, तुम कहते हम तो अपनी मेहनत से आगे आए। कौन सी मेहनत है इनकी बहन भाइयों बताए मुझे। क्या कुछ नहीं, इनकी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल रहा रोजाना का झूठ, रोजाना का ड्रामा, रोजाना के फरेब। तो ये अपनी बीवी को जब सामने लेके आया, लेबर पेन इसने अपनी तो नहीं दिखाई, बीवी की दिखाई ना, सब कुछ इसने अपनी बीवी का दिखाया, तो जब भी तो ये काम हुआ। तो यहाँ पे मैं तुझे बता दूं, ओए ओ हरामी, ओए कुमारी माँ दे बचड़िया, हमारी जुबान में तेरे जैसे को कहा जाता है रोशनी की पैदावार। तो ये रोशनी की पैदावार तेरी बीवी के फैन ज्यादा है, क्योंकि फराके पहन के वो घूमती रही है। अब उस टाइम बगैर अंडर गारमेंट्स की वीडियो उसकी इतनी आई थी जो वायरल हुई थी। तो बहन भाई अगर इसकी ओल्ड वीडियो जाकर आप देख ले, आपको खुद हंसी आएगी कि किस तरीके से इसने अपने आप को वायरल करवाया था, अपनी बीवी को और अपने आप को, और आज एक दूसरे को ताना देते हुए नजर आते हैं। फिर ये कहते हैं कि मेरे फैन ज्यादा है कि मेरी डड्डू चार्जर जो उनसे ना उसके फैन ज्यादा है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि फैन तो फिर उसी के ज्यादा हुए, क्योंकि वो कहते नहीं दिखेगी तो बिकेगी, तो वो दिखी तो फिर बिकी, फिर चैनल भी इनका वायरल गया, आप सबके सामने ही है। अगर झूठ बोल रहे हम तो फिर मर ना जाए हम भी, लेकिन तो ये झूठ बोलते हैं तो इनको तो खांसी भी नहीं होती। मगर खांसी भी क्यों हो, क्योंकि मुतमईन किस्म के बगैरत है, हराम के बीज है सारे ये, लेकिन मंगते के बीज है, क्योंकि सदका टाउन है, कशकोल फैमिली है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए मकान मेरा है तू निकल, वो कहता है तू निकल। अरे तूने क्या तमाशा बनाया था रोजाना का, अलमारी खोलता उसमें से निकाल के बीवी के जो से 4-5 सूट है ना, जो से वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के ऐसे कपड़े हमने पहनकर बड़ा अरसा हो गया छोड़ दिए। ये हमारी ऑडियंस को ना दिखाया करो, हमें ना दिखाया करो, ऐसे कपड़े हमने कब से पहन के छोड़ दिए हुए। तेरी बीवी ने तो अब देखे हैं, जो तो रोजाना अलमारी खोल के बीवी के कपड़े निकाल कर तू चल चल तू निकल, क्या ड्रामा है तुम्हारा।
तो सीधी तरह दिखाया करना, ये देखें जी मेरी बेगम के कपड़े हैं, मैंने ये इसको 4000 रुपये का जोड़ा लेकर दिया, लेकिन महीने में इससे 17 लाख भी मैंने कमवाया है, इसको एक जोड़ा ले दिया करता तो ये खुश हो जाती थी। बाकी इसको मैं और तरफ से खुश नहीं कर सकता था। वो मैंने अपने घर में बंदे रखे हुए थे अपने पर्सनल काम के लिए, कि मेरा काम भी बाहर के आके बंदे करके जाते थे, कभी मोशन शोशन तक, कभी सुल्तान तो कभी कोई और कभी कोई और कभी तो जैन। ठीक है, तो ये चीजें जो उनसे ना अपनी वीडियो में बताता रहा कर, क्योंकि अगर तू बताता रहेगा तो फिर मेरे ख्याल से मुझे इतनी गहराई में जाकर ये सारी बातें अपने ऑडियंस को याद दिलवानी नहीं पड़ेगी, ना मेरी ऑडियंस को मुश्किल पेश आएगी। क्यों कि फिर वो तेरा व्लॉग देखकर पहचान जाएंगे। और वैसे भी तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है तू चे है, हमारी आवाम तो चे तुम लोगों ने बनाई है यूके वाली, क्योंकि वो तो चे उनको बनने का शौक है, क्योंकि तुम देते हो औरतों को गालियां, लेकिन तुम अपनी लेडीज की इज्जत नहीं कर सकते। तुम दूसरों की लेडीज की इज्जत क्या करोगे? फिर तुम जेल भिजवाने की धमकियां दे देते हो, फिर तुम जेल खेलते हो, फिर तुम कहते हो हमारी औरतों ने कभी जेल नहीं देखी, हमारी औरतें कभी थाने का मुंह नहीं देखा, हमारी औरतें कभी घर में बैठती हैं, हमारी औरतों ने कभी कुछ नहीं कहा। तो याद होगा हमारे बहन भाइयों को, ओ वेला याद है बहन भाइयों, जो दोनों तरीके गया सी रोड दे उत्ते, वो कह रही थी मैं तो इस पे पर्चा कटवाऊंगी, मैं तो इस पे एक केस करवाऊंगी। तो वो तो जेल जूल और सारिया बीबियां कितने गई हैं, अम्ब चुपड़ ली जाती थी जेल में। फिर तेरी बीवी जो तुमने ड्रामा रचाया था, फिर ये जेल तक की हरकतें थी, फिर ये जेल जनसाना यहाँ तक ही चलनी थी, आगे तक जेल नहीं चलनी थी। लेकिन फिर नवा न्याड़ा भी तो आना था ना तुम्हारा, जो कि सारा चाचा मोशन जैसा है, लेकिन कुछ भी है। सितरा उसकी बेगम जो है जिसके मुंह में मक्खी है जो ना सैर करके बाहर निकल आती है, लेकिन उसका मुंह बंद नहीं होता। लेकिन 4 दिन उसने भी मम्मी से चंगी ऐश की, 4 दिन सुल्तान भी चंगी ऐश करके चला गया, 4 दिन जैन ने भी मजे लूटे। लेकिन आजकल वो उसके घर में पधारा हुआ है, किसके घर में? चाइना के बंदर के घर में। चाइना के बंदर पे भी बात करेंगे, बाकी उधर भी गुड न्यूज है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इनका कुत्ता कुत्ती का जो खेल है वो कभी भी ये लोग बाज आने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बताते हैं कि ये करतूते करो, लेकिन जड़ी बेड दे उत्ते झाड़ू मारी गई ना, उस बात पे कौन कौन हंसे? हमारी पूरी आवाम हंसी होगी बेड पे झाड़ू लगने से। कभी भाई बहन भाई बताए मुझे, मेरी ऑडियंस ही बता दे कभी किसी ने बेड पे झाड़ू मारी। लेकिन इनके यहाँ झाड़ू मारने का बेड पे रिवाज है, क्योंकि इनमें तो ये भी रिवाज है जब बर्तन धो रहे हैं तो वहाँ पे बाहर जाके बच्चे की पोटी वाश करो, वहाँ पे सब्जियाँ धुलती हैं, वहाँ पे बर्तन भी धो लेते हैं ये, वहाँ पे कपड़े भी दिन के धुल रहे होते हैं। फिर जब अगर आए तो सिंक की बात करें तो वो सिंक में भी ये वो पोटियाँ बच्चे की वाश करके फिर ये आके वहाँ पे भी ये हाथ धो लेते हैं। फिर ये कहते साढ़े वर्गा थे सियाने कोई, साढ़े वर्गा थे अक्लमंद न। लेकिन फुल मेकअप करके उसको परसों पूरे घर में घुमाया गया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इतनी गर्मी में हमें समझ नहीं आई कि हमारी आवाम को क्या दिखाना चाहते हैं कि मेरी बीवी के पास 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार वाले सूट है। अगर यकीन माने बहन भाइयों हम दिखाएं तो हमारे पास तो पता नहीं कितने कितने महंगे सूट है, मगर गर्मी में ऐसे कपड़ों को देखने को दिल भी नहीं करता, पहनना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन बात वही आई है, खुसरे कर पुत्र है तो उन्होंने चुम चुम के मारा, सारी जिंदगी तरसे, सारी जिंदगी इन्होंने खेतों में बैठकर हगा है। ठीक है, एक लोटा पानी का लेकर जाते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोटा पानी का लेकर जाते होंगे, क्योंकि तो घिसी करके वापस आ जाते होंगे। इनमें घिसी करने का रिवाज भी बहुत है। तो अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तो हमारी आवाम ने, हमारी जो प्यारे बहन भाई हैं जो देखने वाले हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट करने वाले हैं, अभी तो उनके कहने पे काफ़ी सारी वीडियो रहती हैं जो मैंने बनानी है, तो मैं वो सब कुछ सामने लेकर आऊँगी। लेकिन इनके ड्रामे, इनके कंजर खाने, इनकी जो बगैरती हैं वो सब अरूज पर है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि मेरे साथ तो अब भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो शादी करवाना चाहती हूँ, कहती है तेरे जैसा शोहर मुझे मिले, तेरे जैसा शोहर अल्लाह किसी को भी ना दे, तू इतना घटिया बंदा है, इतना घटिया बंदा है कि तूने बीवी अपनी 50 दफ़ा पकड़ ली, लेकिन फिर भी तो कहता है मुझे डॉलर आ जाए, अगर मैं डड्डू चार्जर को छोड़ दूंगा मेरे डॉलर मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन तो वो
दलाल किस्म का बंदा है, दलाल किस्म का तो वो है। फिर तो अपनी बीवी की जब कभी कभी तारीफ करता है उस पे हंसी यूं आती है, क्योंकि वो कहते नहीं है लाल की कदर जौहरी को होती है। तो यहाँ पर दलाल की जो तवाइफ की कदर है ना, वो इस टाइम दलाल को पता है। जैसे जौहरी को हीरे की कदर का पता है ना, तो इसी तरह दलाल को तवाइफ की उसका पता होता है, इज्जत का, कि मैंने उसकी कैसे और उसकी कीमत का। तो बहन भाइयों, इसी तरह उसे पता है कि अगर मैं इस तवाइफ की तारीफ करूँगा, इसकी इज्जत करूँगा, इसके आगे पीछे कैमरा लेकर फिरूंगा तो $4 भी आएंगे। जैसे उसने कह नहीं दिया कि मैं कमा कर देती हूँ, तो लानत है जिस मर्द को औरत कह दे कि मैं तुझे कमा कर देती हूँ, ये घर मेरा है, तो मेरे ख्याल से उस बंदे को डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ना बहन भाइयों, ए नहीं मरने वाले इतनी जल्दी, क्योंकि गैरत होगी तो मरेंगे। हैं मुतमईन किस्म के बगैरत लोग। फिर ये लोग कहते हैं हमारे लिए कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, हमारी ऑडियंस को हिदायत दे जो हमें देखती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी हिदायत की ज़रूरत इस टाइम तुम्हें है। दुआ करो अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा और दे दे, क्योंकि बेटी तो तुम्हें दे ना, बेटी जब तुम्हें देगा अल्लाह ताला, तो मैं तुझसे ये कहूँगी कि मेरे दोनों बेटों के लिए दे दे, ठीक है। तूने भी दुनिया की बड़ी बहन भाइयों को, बेटियों को तूने गालियाँ निकाली हैं, याद आया। लेकिन बहन भाइयों, ये बड़ा घटिया बंदा है। अगर इनके घर में कोई बेटा पैदा हो तो उसका नाम हिदायतुल्लाह रख ले, चलो इनके घर में हिदायत आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे लिए हिदायत की दुआ मांगते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको हिदायत की ज़रूरत है, उसके बाद हमें हिदायत दे। हमारी जो ऑडियंस हमें देखती है अल्लाह ताला फिर उन्हें भी हिदायत दे। तो प्यारे बहन भाइयों, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।